को टिप्पणी करेगा तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप देखिए जो कथावाचक हैं उन लोगों ने किस प्रकार का उद्बोधन अपने मुख से हमारे पूज्य हनुमान जी के बारे में किया है, लेकिन जिस प्रकार की अराजकता खासकर हुई है इटावा के अंदर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जब पावर में आएंगे यही गुंडे सड़क पर उतर करके कानून को तोड़ेंगे, नंगा नाच करेंगे हाथ में असलहे लेकर के? लेकिन इस प्रकार के कुकृत्यों को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हमारी बहन बेटी का हाथ आप पकड़ेंगे, हमारे हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का आप उद्बोधन अपने व्यास गद्दी से करेंगे। इटावा में जो सहायक पुजारी थे यादव बिरादरी से, और ये लोग भागवत की कथा कर रहे थे, जो वीडियो आए बड़ा ही अमानवीय वीडियो थे कि उनकी शिखाएं काटी गई, उनके बाल मूंडे गए, महिलाओं के पैरों पर उनके नाक रगड़वाए गए, यहां तक कि आरोप तो ये भी है कि मूत्र का छिड़काव किया गया। आप इस पूरी चीज को किस तरीके से देखिए? हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर लेकर के चलती है। हमने कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। हर स्थिति में हम कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, मैं इस बात का जरूर मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके पर यदि अनर्गल को टिप्पणी करेगा तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमने कई वीडियोस देखे हैं। आप देखिए जो कथावाचक हैं उन लोगों ने किस प्रकार का उद्बोधन अपने मुख से हमारे पूज्य हनुमान जी के बारे में किया है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप देखिएगा, वीडियो सर्च करिएगा हेमराज यादव जी का। वो हमारे ईश्वर, मैं कह सकता हूं कि जो साक्षात जगत को आज भी अपना आशीर्वाद देते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या कहा है हेमराज यादव ने, आप जरा उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता। इस प्रकार के कृत्यों को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है इस वक्त, और सामाजिक तौर पर बड़े स्तर पर उठ रहा है, क्या ब्राह्मणों के अलावा जो ओबीसी बिरादरी है, यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है या नहीं? मैं आपको क्या वो पुजारी हो सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो रामायण की कथा सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जिस आधार पर हम सब भगवान राम को याद करते हैं, उनके लीला को हम देखते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते हैं, व्यास गद्दी से बैठ करके हम जिस कथा को सुनते हैं, वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। और दोनों ब्राह्मण नहीं थे। और ब्राह्मण समाज कभी भी अपने महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार की अराजकता खासकर हुई है इटावा के अंदर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जब पावर में आएंगे यही गुंडे सड़क पर उतर करके कानून को तोड़ेंगे, नंगा नाच करेंगे हाथ में असलहे लेकर के? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम कानून के राज को स्थापित करेंगे और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे कथावाचकों की अगर हम बात कर लें, बड़े बड़े नाम हैं, रामभद्र, मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं सभी कथावाचकों को सम्मान करता हूं। सवाल तो सुन लीजिए। मेरा आपसे स्पष्ट मेरा मत यह है कि इसको बहुत एलोबरेट न करते हुए हम सीधा हम सभी उन कथावाचकों का सम्मान करते हैं जो प्रभु की लीलाओं का अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, हमारा जो स्वभाव है भारत का, हमारे जो व्यवस्था चली आ रही है, हमारे आराध्य पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का, प्रभु श्री राम की लीलाओं का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कुकृत्यों को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हमारी बहन बेटी का हाथ आप पकड़ेंगे, हमारे हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का आप उद्बोधन अपने व्यास गद्दी से करेंगे। ये कभी भी भारत के लोग स्वीकार नहीं। एक सवाल इसी से जुड़ता है, अगर आप चाहें बताना तो, क्या ब्राह्मणों के अलावा दूसरी बिरादरियों को, चूंकि आप ब्राह्मण भी हैं, नेता भी हैं, सियासत में भी हैं, समाज में भी हैं, दूसरी बिरादरियों को व्यासपीठ पर बैठने का? मान्यवर, हमने इस सवाल का जवाब आपको दिया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और वही ग्रंथ है जिसको लेकर के पूरी दुनिया
उसका अनुपालन करती है। उन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम घर घर जाकर के भाई भाई के प्रेम को देखते हैं, भाभी के नख को भी नहीं देखने का काम हमारे पूज्य भगवान श्री लक्ष्मण जी ने किया। यही संस्कार हमारे आज भी भारतीय संस्कारों में स्थापित है।